पिछली क्लास में अपन ने अवकलन के बारे में पढ़ा था और ये अपने पास अवकलन के कुछ स्टैंडर्ड जो अपने पास फॉर्म्स है वो हैं। तो सबसे पहले अवकलन की क्लास में अपने को इनसे संबंधित जितने भी ये फॉर्मूले हैं इनको अपने को याद करना है। ये हालांकि अपन ने पिछली क्लास में देखा था, लेकिन फिर वापस एक बार अपन और इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वाला फॉर्मूला ये था अपने पास कि x की पावर n इस रूप में अगर अपने पास कोई भी फलन दे रखा है और उसका अपने को अवकलन करना है तो उसका जो अपने पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा वो होगा n into x की पावर n minus 1। इसी प्रकार से a की पावर x का a की पावर x log e of a, e की पावर x तो इसका e की पावर x ही होना है। log x हो तो उसका हो जाएगा 1 upon x। sin x है तो इसका हो जाएगा अपने पास cos x, cos x है तो इसका हो जाएगा sin x माइनस का, और tan x है तो इसका sec स्क्वायर x, और sec x है तो इसका sec x into tan x। इसी प्रकार से cot x है तो इसका माइनस का cosec स्क्वायर x, और cosec x है तो इसका माइनस cosec x into cot x। इसके अलावा अपन ने ये भी देखा था कि अगर अपने पास कोई भी कांस्टेंट राशि हो यानी कि कोई भी अचर संख्या है तो उसका अवकलन हमेशा क्या होना है, शून्य। अगर अपने पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो उसका अवकलन क्या हो जाना है, शून्य। इसी प्रकार से क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका अवकलन शून्य होना है, लेकिन अपने पास कोई भी x वाला या अपन कह सकते हैं अलजेब्रिक फंक्शन हो, लोगरिथम फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, और उसके साथ में अगर अपने पास गुणन के साथ में अगर कोई भी कांस्टेंट आ रहा है तो उस टाइम उसका जो अवकलन है वो शून्य नहीं होना है। उस टाइम क्या होना है कि जो भी अपने पास कांस्टेंट नंबर है वो एज इट इज रह जाएगा, और बाकी जो अपने पास फलन है उसका अपने पास जो फॉर्मूले दे रखे हैं उसके अनुरूप अपन क्या कर सकते हैं, उसका अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे अपन ने ये देखा था कि ये अपने पास सबसे पहले जितने भी फॉर्मूले हैं इनको अपने को याद करना था। ये याद करने के पश्चात इसमें थोड़ा सा अपने को ये भी देखना है कि जिस भी फलन का अपन अवकलन कर रहे हैं और उसके सामने CO शब्द जुड़ा हुआ हो, क्या हो, CO शब्द जुड़ा हुआ हो, उसका जो अपन अवकलन करेंगे तो वो माइनस में आएगा या नेगेटिव अपने पास आएगा। जैसे अपने पास ये है, cos है, ये है, इसी प्रकार से ये है, तो इन सब के सामने अपने पास देखो क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, का मतलब ऋणात्मक आना। इसके पश्चात में आगे अपन ने ये देखा था कि जब अपने पास कोई भी फलन है वो दो या दो से अधिक फलन हो सकते हैं, वो अगर अपने पास गुणनफल के रूप में है तो उसका अपन अवकलन किस प्रकार से करेंगे, हाँ ना, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या फिर 3 से अधिक हो सकते हैं। या अगर अपने पास फलन है वो इस प्रकार से हो अंश अपॉन हर के रूप में, या अपन उसको दूसरे फॉर्म में अगर अपन देखना चाहें तो u अपॉन v कह सकते हैं, अंश अपॉन हर कह सकते हैं। तो गुणनफल के रूप में है तो अपने को कैसे करना है, गुणनफल के रूप में है तो ये जैसे मान लो मेरे पास 3 फलन है तो आप लोग क्या करेंगे कि 2 जो फलन है उनको आप एज इट इज लिख देंगे और तीसरे का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। यानी कि इसका अवकलन करने के लिए फर्स्ट और सेकंड ये अपने पास है जैसे का जैसे रह जाएगा, और तीसरे का अपन क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि फर्स्ट और थर्ड ये दोनों अपने पास है जैसे का जैसे रह जाएगा, और सेकंड का अपन अवकलन कर देंगे। इसी प्रकार से उसके पश्चात अपने पास सेकंड और थर्ड ये दोनों है जैसे के जैसे रह जाने, और इसके बाद में अपन फर्स्ट का अवकलन कर देंगे। तो ये अपने पास इस प्रकार से जब अपने पास कोई भी फलन 2 है, 2 से अधिक है, जो भी है तो उसके अनुरूप अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। इसके पश्चात अपन ने ये देखा था कि जब अपने पास u अपॉन v के रूप में हो या फर्स्ट अपॉन सेकंड, इस प्रकार से अगर अपने पास कोई भी फलन आ रहा है और उसका यदि अपने को अवकलन करना है तो इसके लिए अपने पास क्या तरीका था कि सेकंड जो है उसको आप है जैसे का जैसे यानी हर वाले को है जैसे का जैसे रखेंगे, और अंश वाले का अवकलन फिर माइनस उसके पश्चात क्या होगा, अंश वाला है जैसे का जैसे हर वाले का अवकलन, और अपॉन यहाँ पे आएगा अपने पास जो सेकंड था या अपन कह सकते हैं जो अपने पास हर था उसका स्क्वायर। यानी कि एक तो हो गया अपने पास जब फलन गुणनफल के रूप में हो, और एक हो गया जब अपने पास फलन है वो किस प्रकार से हो, भागफल के रूप में हो।
गुणनफल के रूप में है तो क्या करना है, जैसे 2 है तो अलग बनेगा और 3 है तो अलग बनेगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 3 के लिए। तो अगर मेरे पास 3 फलन इस प्रकार से गुणनफल के रूप में है तो 2 को आप एज इट इज जैसे का जैसे लिख देंगे, तीसरे का अवकलन कर देंगे। अब देखो तीसरे का अवकलन हो गया तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड ये जो है इसको जैसे का जैसे रख देंगे, सेकंड का अवकलन कर देंगे। पहले वाले में थर्ड का किया था, फिर सेकंड का किया। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे अपन, सेकंड और थर्ड है वो जैसे का जैसे रह जाएगा और फर्स्ट वाले का अपन क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो ये अपने पास इस प्रकार से जब अपने पास 2 या 2 से अधिक फलन गुणनफल के रूप में है तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, उसका अवकलन कर सकते हैं। इसके पश्चात जब अपने पास अंश अपॉन हर के रूप में या फर्स्ट अपॉन सेकंड के रूप में आ रहा है तो क्या करोगे, हर जैसे का जैसे इनटू अंश का अवकलन। फर्स्ट कौन हो गया, अंश हो गया, तो हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। ये वाला तरीका अपने को काम में लेना है जब अपने पास 2 फलन है वो किस रूप में आ रहे हैं, u अपॉन v अंश अपॉन हर या फर्स्ट अपॉन सेकंड के रूप में अपने पास आ रहे हैं। तो ये तो थे अपने पास फॉर्मूले। इसके पश्चात अपन इससे संबंधित जो अपने पास अवकलन था उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ से अपने पास अपनी जो एक्सरसाइज है बुक की उसके जो क्वेश्चंस अपने पास दे रखे हैं उनको अपन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे अपने पास एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि y = sin x², इसका अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे फलन है वो क्या बना, sin x², इसका मुझे अवकलन करना है। तो देखो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि ये अपने पास किसके पदों में आ रहा है, x के पदों में आ रहा है। तो इसका जो अपन अवकलन करेंगे वो होगा x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करना है अपने को, x के सापेक्ष करना है। y जो है वो फलन को बता रहा है, डिनोट कर रहा है कि भाई ये मेरे पास फलन है। यहाँ पे आप लोग fx भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि fx = sin x², ऐसा भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो इसका अवकलन करने के लिए मेरे पास क्या था कि अपने पास फॉर्मूला देखो ये हुआ करता था कि अगर sin x है तो इसका अवकलन होता है cos x। क्या होता है, cos x। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अपने पास दिक्कत ये है कि ये sin x नहीं होकर के इसकी जगह पे sin x² है। क्या है ये, sin x²। तो देखो अपन क्या करेंगे, जब अपन y लिखें और जब अपन fx लिखें तो देखो दोनों ही तरीके हैं। अगर आप लोग y लिखते हो, जैसे ये y = sin x² है, मैं दोनों तरीकों से आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये मैंने fx = sin x² लिखा। दोनों एक ही चीज है, सेम तरीका रहना, केवल लिखने का अंतर है। अब देखो मुझे यदि इसका अवकलन करना है, x² मेरे पास आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास यहाँ पे sin x होता तो मैं सीधा सीधा कह देता कि भाई dy/dx बराबर sin x का अपने को पता है क्या होता है, cos x होता है। लेकिन ऐसी स्थिति अपने पास नहीं है, यहाँ पे क्या दे रखा है, x² दे रखा है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन थोड़ा सा एक बार के लिए ये मान लें कि ये x² है, वो मेरे पास क्या है, x ही। क्या है, x ही है। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा, हालांकि लिखा हुआ x² है लेकिन मैं मान रहा हूं कि y बराबर ये मेरे पास sin x है, तो अगर मैं इस y का x के सापेक्ष अवकलन करूंगा dy/dx, y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, dy/dx। अब मैंने क्या माना, इसको sin x माना। क्या माना, sin x माना। तो अपने को पता है sin x का क्या होता है, cos x होता है। लेकिन x की जगह तो मैंने इसी को माना, इसलिए मैंने sin x का यही लिख दिया। अब देखो अंतर क्या है कि केवल x होता तो यहाँ पे x लिख देते अपन। फिलहाल मैंने ये माना कि भाई इसको x माना तो sin x का हो गया ये cos x। लेकिन फिर एक समस्या मेरे पास ये रह गई कि x नहीं था, मेरे पास क्या था, x² था। तो इसका भी तो मुझे वापस क्या करना है, अवकलन करना है। अब देखो अब मेरे पास बचा ये जो चीज थी, इसका मैंने ये किया। अब x² मेरे पास बचा, इसका मुझे क्या करना है, अवकलन करना है। और जब मैं x² का अवकलन करूंगा तो अपने को चलना है सीधा कहां पे, x⁴n वाले फॉर्मूले पे। कहां पे चलना है, x⁴n वाले फॉर्मूले पे। और x⁴n जो है उसका अवकलन होता था n × x⁴n-1, यही होता था। अब मेरे पास n की जगह पे कितना आ रहा है, 2। देखो स्क्वायर है मतलब n की जगह पे 2 आ गई। तो इसका जब मैं अवकलन करूंगा केवल x² यानी sin x का हो चुका, अब x² का करना है मुझे
x स्क्वायर का किया तो x की पावर 2 था, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 2 x की पावर 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 मीन्स होता है 1, तो बचा क्या मेरे पास 2 और x पावर 1 का मतलब x ही हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 2x। बात आई समझ में? अब देखो, अब क्या करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy अपॉन dx बराबर 2x और ये cos x स्क्वायर, ये इस पूरे फलन का अपने पास क्या हो गया, अवकलन। क्लियर? अब देखो करना क्या है, देखो अगर ये sin x स्क्वायर है, इसका मुझे अवकलन करना है। मान लो यहाँ पे sin x होता, क्या होता, sin x होता, तो मेरे पास सीधा सीधा फॉर्मूला था कि भाई sin x का cos x होता है अवकलन, तो मैं क्या लिख देता, cos x लिख देता। कब x होता तो, लेकिन है क्या x स्क्वायर, मैंने क्या किया, x स्क्वायर को माना क्या x। क्लियर? तो बना ये y बराबर sin x, और sin x का मुझे पता है होता है cos x, लिख दिया मैंने। लेकिन x स्क्वायर है, इसका भी मुझे करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर का करूंगा मैं कहां से, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो वहां से इसका हो जाएगा 2x, तो इसका अवकलन हुआ मेरे पास dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2x cos x स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये तो जब मैंने y के रूप में लिखा है, और जब मैं इसको fx के रूप में लिखा है, तो बात वही है, तरीका वही रहना है, केवल ये वाला चेंज होना है। देखो fx का मतलब कोई भी फलन है वो अपने पास x के पदों में है। किसके पदों में है? x के पदों में है। जब अपन किसी भी फलन का एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एक बार अवकलन कर देते हैं, तो उसके एक बार डेस लग जाता है। क्या लगेगा? f डेस x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? f डेस x। जैसे y था, y का x के सापेक्ष किया तो क्या लिखा, dy अपॉन dx। fx है, इसका x के सापेक्ष करेंगे तो क्या लिखेंगे, f डेस x। बात यही है कि आप ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों में से अपन कुछ भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। f डेस x का मतलब फलन fx का एक बार अवकलन हो चुका है, dy अपॉन dx का मतलब फलन y का एक बार x के सापेक्ष अवकलन हो चुका है। दोनों चीजें एक ही है, बाकी वही सेम तरीका। ये sin x स्क्वायर है, तो इसको sin x मान ले, sin x का होता है cos x, लेकिन मुझे x स्क्वायर का और करना है, तो इसका हो जाएगा 2x। ये अपन कह सकते हैं कि f डेस x बराबर ये 2x और cos x स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया अपने पास अवकलन। एक बात ध्यान देना, ये जो cos x स्क्वायर लिखा है, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे इसको कि ये cos x स्क्वायर था इंटू 2x था, तो आप इसको ऐसे लिख दें, ऐसा लिख दिया तो ये क्या है, गलत। ठीक है, यानी कि ये 2x का क्यूब ऐसा नहीं भैया, आप लोग इसको गुणा करके ये 2 का 2 रह गया, x स्क्वायर और x है वो मल्टीप्लाई होके x की पावर 3 बना दी, बस ये नहीं होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये अपने पास अलग से वैल्यू है, और ये जैसे अपने पास थीटा जो होता है cos थीटा sin थीटा, तो ये मेरे पास आ रहा है थीटा के स्थान पे, और ये अलग मेरे पास कांस्टेंट नंबर आ रहा है, जैसे 2 आ गया, x आ गया, तो इसको अपने को क्या करना है, अलग से लिखना है। तो ये अपने पास था फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज का। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन के बारे में अगर अपन बात करें, अगला जो अपने पास नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसमें अपने पास दे रखा है y बराबर tan 2x + 3, ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि ये अपने पास अलग से चीज है। इसका एक तरीका और भी है, इसको इस प्रकार से जब अपन अवकलन करेंगे तो पहले मैं इस वाले तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद में एक दूसरा तरीका भी अपने पास और रहेगा, उससे भी अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आप लोगों को तरीका अच्छा लगे उससे अपन सॉल्व इनको कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। पहले मैं ये जो अपना तरीका चल रहा है उसी के बारे में मैं बात करूंगा। अब देखो ये मेरे पास फलन हो गया tan 2x + 3। क्या है? tan 2x + 3। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए, इसका अपने को अवकलन करने के लिए क्या करना है कि मान लेते हैं ये 2x + 3 है, वो क्या है, x है। 2x + 3 जो है वो क्या है, x है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि भाई y का x के सापेक्ष जब मैंने अवकलन किया तो हो गया dy अपॉन dx। अब देखो इधर से आप लोग ध्यान दें, माना ये tan और ये पूरे को मैंने 2x + 3 जो है मेरे पास, उसको मैंने क्या माना, x माना, तो क्या बना ये tan x। अब देखो जब अपन फॉर्मूले पे चलेंगे तो अपने को पता tan x का क्या होता है, sec²
स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये tan और ये x, तो इसका हुआ ये सेक स्क्वायर और ये x। बात आई समझ में? देखो ये था tan x, अवकलन किया मैंने, इसको माना है x, है नहीं माना है मैंने, तो tan x इसका हो गया सेक स्क्वायर और x को यही माना था मैंने, तो सेक स्क्वायर x। क्लियर चीज? अब मुझे करना है किसका? 2x + 3 का। किसका करना है? 2x + 3। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना कि y बराबर 2x + 3, हालांकि मुझे इसी का तो करना है अवकलन 2x + 3 का। तो मैं क्या करूंगा, इसको अलग से अपन मान लें कि भाई 2x + 3 का जब अपन अवकलन करें तो अपने को क्या मिलेगा। तो यहां से देखो अपने को क्या मिलेगा, dy/dx = 2x, 2 कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट है तो उसका शून्य होना है, लेकिन अकेला नहीं है, इसके साथ में x वाला पद आ रहा है। और x का जब अपन x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो मिलता है 1। कितना आता है? 1। क्यों आता है? क्योंकि x की पावर n का होता है n × x की पावर n-1। यहाँ पे x की पावर 1 है तो n की जगह पे 1 आएगा, x की पावर 1 - 1 तो ये 1 × x की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 1 × 1 कितना हुआ? 1। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अकेला x है का मतलब x की पावर 1 है, तो उसका अपन x के सापेक्ष अवकलन जब करते हैं तो आता है कितना? 1। कब? अकेला x होना चाहिए कि पावर 1 होनी चाहिए x की। अकेले x होने का मतलब उसकी पावर 1 है, तो x की पावर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो 2 जो है वो कांस्टेंट था। मैंने कहा था किसी फलन के साथ में गुणनफल के रूप में अगर कोई भी कांस्टेंट आ रहा है तो वो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। ठीक है, x का x के सापेक्ष 1 हो गया। इसके बाद में क्या था मेरे पास? प्लस, तो ये लगाओ प्लस। अब देखो ये क्या बचा अपने पास? 3। इसके साथ में कोई x वाला पद है? नहीं है, और नहीं होने का मतलब क्या हुआ? ये अकेला कांस्टेंट रह गया। कौन रह गया? 3 जो है वो अकेला क्या है? कांस्टेंट है, और अपने को पता अकेला कांस्टेंट होता है तो उसका अवकलन क्या होता है? 0। तो इसका क्या हो गया? 0। अब देखो कुल मिला के बात ये हुई कि ये जो 2x + 3 था, इसका जब मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया तो मुझे मिला क्या? केवल 2। कितना मिला? 2। अब देखो मैंने क्या किया था कि y बराबर tan 2x + 3 था। tan इसको मैंने x माना, अपने को पता है tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो मैंने क्या लिखा? sec स्क्वायर x इसी को माना था, वापस लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है? इसका अवकलन, और 2x + 3 का जब मैं अवकलन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, और 2 मिलेगा तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? 2। बस यही इसका अपने पास क्या हो जाना है? अवकलन हो जाना। तो ये था अपने पास। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन, इससे आगे वाले क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास y = sin cos x, sin cos x²। ये अपने पास इस प्रकार से दे रखा है। अब देखो इसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। अपने पास फिलहाल जो अपने क्वेश्चन देखे थे उसमें केवल इतना ही था कि भाई sin के साथ में x² आ गया या cos के साथ में x² आ गया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास दोनों चीजें दे रखी है। देखो sin भी है, cos भी है और x² भी है। तो इसको आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो समझना अपने को कैसे है कि y जो है उसका जो अपन अवकलन करेंगे, देखो ये हालांकि एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा अपने पास, एक ही लाइन में मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब देखो मैंने क्या किया, ये sin x sin है, यहाँ पे अपने पास केवल sin, ये ऐसे लिखा है sin cos x², ऐसे इस प्रकार से लिखा गया। तो देखो ये sin है, मैंने फिलहाल एक बार के लिए क्या किया, ये जो पूरा आ रहा है मेरे पास, इसको मैं क्या मान रहा हूं? x मान रहा हूं। क्लियर? इसको जब मैंने x माना तो ये क्या बना? sin x। क्या बन गया? sin x। और अपने को ये पता है कि sin x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। देखो sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। ठीक है, अब देखो ये sin, इस पूरे को मैंने माना, ये x को बना sin x, और sin x का जब मैं अवकलन करूंगा तो मुझे मिलेगा cos x। तो ये मिल गया। बात समझ में आई? देखो ये sin, ये था x,
साइन एक्स बना, साइन एक्स का क्या तो अपने को पता है कोस एक्स होता है, इसको अपने एक्स माना तो ये कोस एक्स, सॉरी कोस एक्स, साइन एक्स का क्या तो कोस एक्स। ठीक है, अब देखो चलो ये साइन था, ये एक्स था, इसका मैंने अवकलन कर दिया। अब मुझे अगले राउंड में क्या करना है, अब आ जाओ यहाँ पे जब अपन आए, देखो इस साइन का एक बार हो चुका, अब यहाँ से इसका करेंगे। इसका जब मैं करूंगा तो ये क्या बना, देखो कोस एक्स, क्या बना है कोस एक्स। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, केवल इसको मैं एक्स मान रहा हूं, तो बन गया मेरे पास कोस एक्स। और कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स की जगह पे मेरे पास ये था एक्स स्क्वायर था। क्लियर, चलो जी साइन एक्स का किया तो कोस एक्स, कोस एक्स का किया तो माइनस साइन एक्स। अब कौन बचा, केवल एक्स स्क्वायर। कौन बचा, केवल एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का जब मैं करूंगा तो अभी अपन ने करके देखा था कितना हुआ 2x, कितना हुआ 2x। तो इस प्रकार से इसका जो अवकलन है मेरे पास वो देखो क्या बना, वो ऐसे बन गया माइनस, सब जो अपने पास तीनों चीजें आ रही है वो किस रूप में आ रही है, गुणनफल के रूप में आ रही है। तो माइनस एज इट इज 2x ये लिखा, ये sin x स्क्वायर ये लिख दिया, और ये cos और ये cos x स्क्वायर। तो इसका अवकलन होना है मेरे पास ये। बात समझ में आई? देखो वापस थोड़ा समझने की इसको कोशिश करना आप लोग। ऐसे दे रखा है y इक्वल्स टू साइन और cos x स्क्वायर, ये दे रखा है। तो ये साइन, इसको पूरे को मानो आप क्या है, ये x है, तो क्या बना sin x। और अपने को पता है sin x का क्या होता है cos x, लिख दिया मैंने x की जगह पे ये वाला x। चलो इसका काम खत्म हुआ। इसके बाद में इस पे चले अपन, तो ये क्या बन रहा है cos x। अपने को पता है cos x का क्या होता है माइनस sin x, x की जगह पे ये था, ये मैंने लिखा। अच्छा इसका भी काम खत्म हुआ। अब कौन बचा, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, ये लिखा मैंने 2x। इसको अरेंज करके लिख देंगे अपन, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस 2x और sin x स्क्वायर और cos x स्क्वायर। बस ये अपने पास इस प्रकार से इसका अवकलन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास y इक्वल्स टू sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1, ये अपने पास आ रहा है। और इसका अपने को dy अपॉन dx याद करना, या अपन कह सकते हैं कि ये वाला जो अपने पास फलन है इसका अपने को x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना। तो देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है अपने पास, ये अंश, ये अपने पास हो गया हर। तो मैंने अभी अपने को एक देखा था अपने कि अगर कोई भी फलन अपने पास अंश अपॉन हर के रूप में आ रहा है, u अपॉन v के रूप में आ रहा है, फर्स्ट अपॉन सेकंड के रूप में आ रहा है, तो अपन उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि जब अपन इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे dy अपॉन dx। अब देखो मैंने क्या कहा था कि आपके पास हर है जैसे का जैसे, हर कौन है ये sec x प्लस 1, और फिर मैंने कहा था अंश का अवकलन, अंश कौन है sec x माइनस 1, और फिर अपन लिखेंगे माइनस, उसके बाद में अंश अपने पास है जैसे का जैसे, और फिर हर का अवकलन, और हर कौन है मेरे पास ये, और अपॉन क्या था हर का स्क्वायर, तो ये हर इसका स्क्वायर। तो देखो बात क्या थी कि ये अंश अपॉन हर के रूप में आ रहा है, और अंश अपॉन हर के रूप में जब अपन अवकलन करेंगे तो क्या लिखते थे हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला। ठीक है, तो इस रूप में इसको मैंने लिखा है। अब देखो मुझे क्या करना है कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू ये हर है जैसे का जैसे, तो sec x प्लस 1 है जैसे का जैसे, इनटू ये क्या लिखा है d अपॉन dx का मतलब इसका क्या करना है अपने को x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या है sec x माइनस 1 है, और अपने को ये पता है कि sec x का जो अवकलन होता है वो देखो क्या होता है sec x इनटू tan x। अगला क्या है माइनस 1, तो 1 जो है वो क्या है कांस्टेंट, और अकेला कांस्टेंट है तो उसका क्या होना शून्य। तो यहां से मेरे पास इसका अवकलन हो जाएगा sec x इनटू tan x। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसके बाद में फिर ये माइनस, तो ये लगा दो माइनस, इसके बाद में ये sec x माइनस 1 एज इट इज जो था वो रह गया, और फिर इनटू ये sec x प्लस 1 है, तो अपने को पता है sec x का क्या होना है sec x इनटू tan x, और फिर बाकी प्लस 1 है उसका क्या हो जाना 0। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा केवल sec x इनटू tan x, ये अपने पास रहेगा। ठीक है, और अपॉन
ये था मेरे पास हर का स्क्वायर, ये अपने पास आ रहा है। बात समझ में आएगी? चलो जी, इसके बाद में देखो क्या करना है। इसके बाद में dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहां से देखो ऊपर वाला जो अंश वाला पार्ट है अपने पास, उसमें से कॉमन क्या चीज आ रही है, तो यहां से मेरे पास देखो कॉमन आ रहा है sec x इंटू tan x। देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों को जब मैंने कॉमन निकाला तो बताओ फर्स्ट वाले के पास क्या बचा, sec x प्लस 1 ये बचा, और सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें मेरे पास क्या बचा, sec x माइनस 1, ये चीज अपने पास रह गई यहाँ से। अपॉन यहाँ से इसके बाद में मेरे पास आया था sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज अपने पास आ गई। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू ये sec x और ये मेरे पास tan x, ठीक है, और इसके पश्चात ये मेरे पास देखो sec x प्लस 1 और फिर माइनस ये sec x माइनस माइनस प्लस 1, ये मेरे पास ऐसे बन रहा है, और अपॉन इसको मैं लिख दूंगा sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो जी, इसके बाद में dy अपॉन dx, देखो ये प्लस था ये माइनस था, आपस में कैंसिल, 1 1 2, तो ये 2 इसके गुणा के रूप में आ रहा है, तो 2 और ये sec x और ये tan x, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, और फिर ये sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो जी, तो ये मेरे पास इसका फाइनली इस प्रकार से आंसर आएगा। अब देखो यहाँ तक तो अपन पहुंच गए, लेकिन होता क्या है कि जब अपने पास कोई भी क्वेश्चन होता है उसके आंसर के लिए अपन चलते हैं, तो उसमें अपने को तब तक करना होता है जब तक कि अपन उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आगे भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला 2 एज इट इज मैं लिख देता हूं इसको, और ये sec x है तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 1 अपॉन cos x, क्योंकि अपने को पता है sec और cos एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो ये sec x की जगह पे मैंने ये लिखा। इसके बाद में देखो ये tan x लिखा गया, इसको मैं भी अगर sin cos में चेंज करना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, और अपॉन ये जो चीज दे रखी है इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 अपॉन ये cos x और प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, क्लियर? अब देखो यहां से मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये 2 into 1 और into sin x, तो ये मैंने लिखा इसको 2 sin x अपॉन यहां से मेरे पास क्या बना, ये cos स्क्वायर x अपॉन यहां से इसके नीचे कुछ नहीं तो अपन क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, और दोनों का जब अपन एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मेरे पास क्या आना है, cos x आना है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस cos x अपॉन एलसीएम आया था मेरे पास cos x, इस पूरे का क्या था, होल स्क्वायर, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बात समझ में आई? अब देखिए अब अपन क्या करेंगे कि ये वाला अपॉन में जो स्क्वायर था मैं इसके अलग से लगा सकता हूँ, अंश वाले के स्क्वायर, और इसके भी अलग से लगा सकता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि भाई 2 sin x अपॉन ये cos स्क्वायर x, ये ऊपर वाला है अंश वाला, इनटू यहाँ से हर वाले को मैं ऐसे लिख दूं कि भाई cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा भी अपन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो क्या किया मैंने, ऊपर वाले को ये जो sec tan था इसको sin cos में चेंज किया, इसको sec x को cos में चेंज किया, तो 1 अपॉन cos x प्लस 1 बना, एलसीएम लिया तो cos x आ गया, यहाँ पे 1 रह गया प्लस cos x इसका होल स्क्वायर, यानी कि दोनों का होल स्क्वायर मेरे पास रह गया। इसको मैंने क्या किया, ऊपर लेके गया मैं, तो ये cos x था इसका होल स्क्वायर था, इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया, और इसका भी स्क्वायर था तो इसका भी मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब देखो cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल, तो इसको अपन कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद में देखो क्या बचा मेरे पास, ये 2 sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये बचा था मेरे पास। अभी भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, आगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आगे और अपन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या करना है, ये 2 कांस्टेंट रह गया है जैसे का जैसे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक नया चीज लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना, सोचना कि ये मैंने किस प्रकार से लिखा। देखो क्या लिखा है, sin x, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 sin x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2। पता चला कैसे लिखा, यानी कि जो अपने पास sin 2x का फॉर्मूला था वो था 2 sin x cos x। अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, sin 2x का मतलब sin 2 into x by 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, x ही बचा, यानी sin x आ गया मेरे पास।
अब देखो इसी प्रकार से ये 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस कोस एक्स को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ और इसको मैं लिख रहा हूँ 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। ये भी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कोस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। चलो जी अब देखो नेक्स्ट अपने पास क्या बना 2 इंटू 2 कितना बना 4, ये साइन एक्स अपॉन 2 ये कोस एक्स अपॉन 2 अपॉन इसका क्या है होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब 4 बनाइए यानी 2 का स्क्वायर 4 आ गया और कोस स्क्वायर है तो इसको मैं लिख देता हूं कोस की पावर 4 और x बाई 2। 4 से 4 क्या हुआ कैंसिल, ये 4 है पावर मतलब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाना है। अब मेरे पास क्या बचेगा देखो ये बचेगा साइन x बाई 2 ऊपर और अपॉन में मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा कोस स्क्वायर x बाई 2। ये चीज मेरे पास आ गई। अभी भी अपन और इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा इसको ऊपर, तो देखो ये मेरे पास है साइन x बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर x बाई 2। अब अपन इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या कि साइन x बाई 2 अपॉन कोस x बाई 2 इनटू ध्यान देना ये 1 अपॉन कोस x बाई 2। देखो साइन x बाई 2 लिखा मैंने जैसे का जैसे, कोस स्क्वायर x बाई 2 था कोस x बाई 2 इनटू कोस x बाई 2 स्क्वायर हो गया ना वापस मिल गए। अब देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है tan होता है, तो इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख दूं tan x बाई 2 और 1 अपॉन कोस x बाई 2 का मतलब होता है sec x बाई 2। तो यही अपने पास इसका फाइनली आंसर अपने पास ये आएगा। इसको अपन आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो यहाँ पे इसको अपन छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका आंसर अपने पास ये आना। देखो वापस से एक बार आप लोग इसको चेक कर लें, मैं बता रहा हूँ वापस, आप लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान देते रहना। y बराबर था sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1, ये वाला अपने पास फलन दे रखा है और ये फलन है अंश अपॉन हर के रूप में u अपॉन v के रूप में फर्स्ट अपॉन सेकंड के रूप में, कैसे भी आप लोग इसको मान सकते हैं। इसके लिए अपने पास ये फॉर्मूला था कि जब अंश बटा हर के रूप में हो तो उसका फॉर्मूला था हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले के तरीके से जब मैंने इसको लिखा तो ये मैंने लिख दिया देखो हर और ये अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, ये मैंने लिखा। तो ये हर है जैसे का जैसे लिखा मैंने। अंश कौन था sec x माइनस 1, इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो मुझे पता है sec x का क्या होता है sec x into tan x और 1 जो है वो कांस्टेंट है तो अकेले कांस्टेंट का शून्य होता है, माइनस 0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया sec x का लिख दिया sec x into tan x, फिर माइनस तो ये मैंने लगाया माइनस, इसके बाद में sec x माइनस 1 sec x माइनस 1 एज इट इज लिखा। sec x प्लस 1 का मुझे करना था अवकलन, मुझे पता है sec x का होता है sec x into tan x प्लस 1 का होता है 0 प्लस 0 करूंगा कोई फायदा नहीं, वापस मैंने ये लिखा और अपॉन ये हर का स्क्वायर मैंने इसको जैसे का जैसे करके लिख दिया। अब मैंने यहाँ से पाया कि जो मेरे पास अंश वाला अपने पास पार्ट आ रहा है उस अंश वाले पार्ट में मुझे sec x into tan x दोनों से कॉमन मिल रहा है। मैंने यहाँ से इसको उठाया, यहाँ से इसको उठाया और कॉमन निकाल करके यहाँ पे लिखा। फर्स्ट वाले के पास बचा मेरे पास sec x प्लस 1, मैंने ये लिखा, फिर ये माइनस था माइनस लगाया, इसके बाद में सेकंड वाले के पास में ये बचा था इसको मैंने एज इट इज लिखा और अपॉन ये हर का स्क्वायर था मैंने इसको जैसे का जैसे लिखा। sec x into tan x जो मेरे पास कॉमन आया था उसको मैंने जैसे का जैसे लिखा sec x प्लस 1, फिर माइनस ये sec x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाना है, sec x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह वाले हैं और इसके बाद में प्लस का 1 और ये प्लस का 1 और 1 2 होता है, ये इसके मल्टीप्लाई के रूप में आ रहा है। मैंने इसको यहाँ पे 2 को जैसे का जैसे लिखा और अपन ये जो मेरे पास हर का स्क्वायर था उसको एज इट इज लिख दिया। इसके बाद में क्या करना है कि ये sec tan के पदों में मेरे पास अंश और हर आ रहा है, इसको अपन आगे भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया sec और tan वाले जितने भी पद हैं उनको sin और cos के रूप में लिखा। sec x को लिखा 1 अपॉन cos x, tan x को लिखा sin x अपॉन cos x अपॉन ये sec x प्लस 1 था इसकी जगह पे लिखा 1 अपॉन cos x प्लस का 1 इसका स्क्वायर था, मैंने एज इट इज इसका स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद में क्या करना है कि ये मेरे पास जो है यहाँ से मैंने कहा देखो 2 into 1 into sin x का मतलब 2 sin x cos स्क्वायर x और अपॉन वाला जो था मेरे पास पार्ट इसमें मैंने क्या किया इसके अपॉन में 1 माना तो इसका दोनों एलसीएम जब अपन लेते हैं एलसीएम मेरे पास आएगा cos x, यहाँ पे बनेगा 1 प्लस cos x, इसका क्या था स्क्वायर, मैंने इसका दोनों का स्क्वायर लगा दिया। ऊपर वाला मेरे पास बचा था 2 sin x अपॉन cos स्क्वायर x जो लिखा है वही मैं वापस मैंने एज इट इज लिख दिया इसको
और इसको मैंने क्या किया, यहाँ से ऊपर लेके जाता हूँ तो ये नीचे वाली हर वाली संख्या वो अंश में चली जाएगी। cos x था लेकिन स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर लगाया। 1 प्लस cos x था, इसका स्क्वायर था, मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। यहाँ से cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल। अब मेरे पास देखो अंश में क्या बचा, 2 sin x अपॉन 1 प्लस cos x। आगे भी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के लिए अपने को ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले थे उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से 2 एज इट इज लिखा, sin x यहाँ पे sin 2x वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया तो sin x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। इसी प्रकार से 1 प्लस cos x, इसके लिए फॉर्मूला था कि मेरे पास 2 cos स्क्वायर x बाई 2, इसका स्क्वायर है, मैंने इसका स्क्वायर लगा दिया। 2 into 2 4 बना, 4 लिखा, sin x बाई 2 cos x बाई 2 एज इट इज लिखा। इसके बाद में ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2 का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 बनता है, cos स्क्वायर का स्क्वायर cos की पावर 4 बनता है, ये मैंने लिखा। 4 से 4 आपस में कैंसिल हुआ, cos स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे ये cos स्क्वायर x बाई 2 है, cos स्क्वायर x बाई 2 और cos की पावर 4, ये मेरे पास दे रखा है स्क्वायर, दो पावर से दो पावर कैंसिल हो जाना है। इसके बाद में मेरे पास बचेगा sin x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर बचा, क्योंकि 2 पावर कैंसिल होगी, स्क्वायर बचा, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो ये sin x बाई 2 एज इट इज लिखा मैंने, ये cos स्क्वायर x बाई 2 था, मैंने cos x बाई 2 इनटू cos x बाई 2 लिखा, स्क्वायर बना। sin अपॉन cos अपने को पता tan होता है और 1 अपॉन cos अपने को पता sec होता है, तो इसको tan और sec के पदों में मैंने वापस चेंज करके लिख दिया। तो कुल मिला के बात ये है कि इस प्रकार का अगर अपने पास ये क्वेश्चन आए तो उसको अपने को तब तक सॉल्व करना है जब तक कि उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, अपने पास फॉर्मूले अवेलेबल हो तब तक उसको अपने को पीछा नहीं छोड़ना। हालांकि अपने पास आंसर तो यहीं तक आ रहा है, लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे, आगे अगर अपने पास सॉल्व हो रहा है तो उसको अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और तब तक उसको अपन सॉल्व करेंगे जब तक कि अपन उसके अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपने को ये वाला क्वेश्चन करना है। और इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन अपने पास ये इस प्रकार से दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो अपन ने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी टाइप से इसको भी अपने को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो थोड़ा सा आप लोगों को ये दिमाग लगाना है कि जब अपने पास अंश अपॉन हर के रूप में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें अपन कोशिश ये करेंगे कि उसको अपन शॉर्ट किस प्रकार से बना सकते हैं, छोटा किस प्रकार से बना सकते हैं, यानी उसको छोटा बनाने की अपन सर्वप्रथम कोशिश करेंगे। अगर किसी कारण से नहीं बन पा रहा है, कोई भी अपने पास ठीक फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो उसका अपन एज इट इज अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पे होना क्या है, ये वाला जो चीज दे रखा अपने को देखने से पता चल जाएगा कि इसका अवकलन अपन किस टाइप से कर पाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे इसका अपन, अंश अपॉन हर के रूप में, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है अपने को अंश अपॉन हर के रूप में ये दिखा गया अपने पास, तो इसका अपने को इस टाइप से करना। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान देना कि ये वाला जो अवकलन है ये करने से पहले आप लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व अपने को कैसे करना है कि ये जो चीज मेरे पास दे रखी है इसका आप लोग परिमेयकरण कर दें। क्या कर दें, परिमेयकरण कर दें। उसका फायदा क्या होगा कि ये अपने पास इतनी बड़ी संख्या जो बनी है वो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपने पास बन जाएगी, और जब अपने पास ये शॉर्ट फॉर्म के रूप में बन जाएगी तो उसको अपन आसानी से उसका अपन क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। तो देखो इसका अपन परिमेयकरण किस प्रकार से करेंगे, तो परिमेयकरण के लिए आप लोग क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन ये 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। और इसको जो अपन सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये ऐसे बन जाएगा कि भाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये दो बार बन गया साइन, इसका स्क्वायर लगा दूं मैं। और यहाँ से देखो मेरे पास ये ऐसे बना ना ए, और ये बना बी, और ये बना ए, और ये बना बी। तो देखो बना क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे अपन, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल, क्या बच रहा 1 प्लस एक्स और माइनस स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स। बात आ गई समझ में। इसके बाद में क्या करना है कि 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ से क्या बना 1 से 1 कैंसिल हो जाना, x और x 2x, ये मेरे पास बनना है। बात समझ में आई। अब देखो
ये मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म के अंदर बन गया। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ऊपर वाले अंश वाला जो भी आ रहा है मेरे पास उसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा और जो भी बचेगा उसके अपॉन में 2x आएगा और आगे से उसको अपन क्या करेंगे अंश अपॉन हर वाला फॉर्मूला है उसको अपने को अप्लाई करके जो पिछला क्वेश्चन अपन ने अभी सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे। तो करना क्या इसमें नया क्या है, ये जो चीज दे रखी है हालांकि आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं अंश अपॉन हर का सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके, लेकिन ऐसा अगर अपन करेंगे तो थोड़ा सा अपने पास ये क्वेश्चन है वो लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि इसका अपन परिमेयकरण कर दें और परिमेयकरण करने का फायदा ये होगा कि अपने पास ये जो संख्या है वो थोड़ी सी छोटी बन जाएगी और छोटी बनेगी तो अपने को कैलकुलेशन में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग इसको परिमेयकरण करके ऐसे सॉल्व कर लें। अब इसके बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके और फिर अंश अपॉन हर के रूप में इसको सॉल्व कर लें। अब देखो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज में सबसे पहले आप लोगों को ये जितने भी अवकलन के फॉर्मूले हैं वो ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो अपने कक्षा 11 के अंदर जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं इनको भी अपने को ध्यान में रखना है कि ये जो अवकलन है उसके अंदर अवकलन के सारे फॉर्मूले और जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे साथ साथ काम में आते रहेंगे। तो दोनों को एक बार आप लोग रिवाइज कर लें। इस वाली एक्सरसाइज से संबंधित जितने भी एग्जांपल जो जहाँ कहीं से भी आप लोगों को मिले वो और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करें और अन्य कोई अगर अपने पास कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।